साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे जो कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में गमों का अंधेरा ढलकर कभी सुखों का सवेरा होगा ही नहीं। अरे कहाँ जा रही हो बहन? मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। मुझे साईं बाबा के द्वारका माई में जाना ही है। अरे गांव वालों, इस वैद्य कुलकर्णी की बात कान खोलकर सुन लो। अगर तपेदिक की बीमारी शिरडी में फैल गई तो ये शिरडी श्मशान बन जाएगी। नहीं, मंजुला द्वारका माई में तो क्या, गांव में भी नहीं जाएगी। अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अरे क्या कर रहे हो दगड़ू? ठीक से दबाओ, हाथों में ताकत नहीं है क्या? ताकत तो इतनी है कि मैं गला भी दबा सकता हूँ। तो अपना दबा मूर्ख। अरे राम राम, ये अगं बाई, तात्या, हे बघ। या अल्लाह, हमारे घर के हर दिए बुझ गए। ऐसा भी नहीं है कि दिए में तेल नहीं था, तेल से भरा हुआ था, फिर भी दीप नहीं जले। हमें साईं बाबा के पास जाना चाहिए। हाँ, एक बार उन्होंने पानी के दिए जलाए थे। हाँ हाँ, बाबा ही दिए जला सकते हैं। हाँ, चलो बाबा के पास चलते हैं। टोंडू, चल हम भी बाबा के पास चलते हैं। वैद्य जी मार मार के हमारा तेल निकाल देंगे। चल घर। साईं बेटे, ये क्या देख रहे हैं हम? बाबा, द्वारिका माई में भी दीप नहीं चल रहे। पूरी शिरडी अंधेरे में डूब गई है साईं बाबा। ऐसा लगता है रोशनी हमसे रूठ गई है। ये एक पतिव्रता का प्रकोप है हम सब पर। वो अपने पति की जिंदगी का दीप जलाना चाहती है। उसके पति की जिंदगी का दीप बुझने आया है, तो हमारे घर के दीप कैसे जलेंगे? पतिव्रता से टक्कर लेने का साहस तो त्रिदेव भी नहीं करते।
जिनाब सबने किया। उसे शिरडी नहीं आने दिया जब तक वो अपने पति के साथ शिरडी नहीं आएगी। शिरडी में दीप नहीं जलेंगे, शिरडी रोशन नहीं होगी। सबका मालिक एक। राम राम राम। पागल है ये मंजुला और पागल है ये शिरडी के लोग। मंजुला के पति का जीवित रहना असंभव है द्वारिकानाथ जी, असंभव। तो वो कैसे अपने पति के साथ द्वारिका माई में जाएगी? क्यों नहीं जाएगी वैद्य जी, जरूर जाएगी वो अपने पति के साथ द्वारिका माई। लेकिन इसके लिए उसका पति जीवित नहीं रहेगा, उसकी लाश को लेकर जाएगी। अरे मंजुला, अरे मंजुला, मंजुला, हम सब तुम्हें गांव ले जाने के लिए आए हैं। साईं बाबा दीनानाथ जी का इलाज खुद करेंगे। चलो बेटी चलो। चलो मंजुला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं दम तोड़ दूंगी अपने पति के साथ। ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो बेटी, चलो। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली गुरुजी? माफ करने वाले तो साईं बाबा हैं और उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। साईनाथ तो दयालु हैं, तुम जानते हो। साईं बेटे ने तुम्हें जरूर माफ कर दिया होगा। माफ किया है काकी, तो अभी तक मेरे पति ठीक क्यों नहीं हुए? मैं तब जानूंगी कि साईं बाबा ने मुझे माफ कर दिया है जब वो मुझे और मेरे पति को द्वारिका माई में अपने दर्शन देने के लिए बुलाएंगे। होने दो शिरडी में अंधेरा ही अंधेरा, ताकि शिरडी के लोगों को ये तो पता चल सके कि साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, सिर्फ प्रवचन देना जानता है, कुछ कर नहीं सकता। अंधेरा शिरडी पर नहीं, साईं बाबा पर छाया है, साईं बाबा पर। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे भीमा जी, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूं भीमा जी पाटिल। भीमा जी तुम्हारे दादाजी का नाम है, उनके स्मरण में तुम्हारा नाम भीमा जी रखा गया। लेकिन दादाजी के नाम से तुम्हें कैसे पुकारा जाए, इस विचार से तुम्हारा एक और नाम रखा गया, दीनानाथ। और उसी दीनानाथ नाम से तुम्हें सभी जानने लगे।
पहचानने लगे। अंधेरे से उजाले में आ जाओ, भीमा जी जाग जाओ, उठो और मंजुला के साथ द्वारिका माई में चले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! मंजुला, हमें साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। जरूर, हम उनकी द्वारिका माई में जाएंगे दीनानाथ जी, जरूर जाएंगे। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! इतनी रात गए, साईं बाबा को कौन पुकार रहा है? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। देखो द्वारकानाथ जी, हाँ, हमारे साईं बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से देखो, जाओ। वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि मंजुला का पति मरने वाला है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे मुझे तो लग रहा है ना कि इस वैद्य जी को ही वैद्य की जरूरत है। वैद्यों के वैद्य साईनाथ महाराज की जय! 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 ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अविवेकी आप पर अपना विश्वास स्थिर न रख सकी। मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। तुम एक महान आत्मा हो मंजुला बेटी, जिसका गौरव खुद मालिक ने किया है। भीमा जी पाटिल को नई जिंदगी उसी ने दी है। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है। तुमने अपनी कठोर तपस्या से सृष्टि में हलचल मचा दी। बेटी, आज अगर भीमा जी पाटिल को नई जिंदगी न मिलती तो शायद आज का सूर्य उदय ही ना होता। यही तो तुम्हारे पातिव्रत्य की महिमा है, सामर्थ्य है। भीमा जी, मैं कृतज्ञ हुआ बाबा। पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्य कमाया था, उसी के कारण तुम्हें इस जन्म में मंजुला जैसी पत्नी मिली। उसका सम्मान करो। मंजुला मेरे प्राण है बाबा। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, घबराओ नहीं मंजुला बेटी। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका कभी अशुभ नहीं होता। होता है सिर्फ शुभ, सिर्फ कल्याण। तो फिर इनकी बीमारी? यूं समझ लो कि बीमारी ने भीमा जी पाटिल का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मालिक, आओ दीनानाथ। भाग लो। बेटी, ये उदी सुबह शाम पानी में घोलकर दीनानाथ को पिला देना। मालिक सब ठीक करेगा। सबका मालिक एक। नहीं जलेगी ये दिया सलाई। हम ठंडी से बचना चाहते हैं ना, हमें सुख चाहिए ना, लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कभी किसी को सुख ही नहीं दिया। भगवान के इंसाफ से हम बच नहीं सकते। माँ, हम इस ठंड से भी नहीं बच सकते। हमें कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना होगा। जा निर्मला।
माँ जल्दी चलो, हमें इस घर के बाहर आसरा मिल गया है। बेटी, तूने ये जो गर्म कोट मुझ पर डाला ना, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। ये कोट, ये मैं नहीं लाई हूँ, दिखाओ। ये तो, सुनिए, आप ये कौन सा कोट पहन रहे हैं? अब ये वाला पहनिए ना, ये मैंने खास आपके लिए बनवाया है। इसका रंग मुझे बहुत पसंद है, ये पहनिए ना। माँ, ये तो वही कोट है जो मैंने श्याम सुंदर जी के लिए सिलाया था। दिखा, देखो, देखो माँ। अरे देख देख देख। कहाँ है दामाद जी? दामाद जी कहाँ है? दामाद जी, सुनिए, कहाँ हैं आप? दामाद जी कहाँ हैं आप? दामाद जी, दामाद जी, सुनिए, दामाद जी, कहाँ हैं आप? आ जाइए ना। दामाद जी कहाँ चले गए आप? दामाद जी कहाँ हैं? दामाद जी। सुनो, तुमने बांसुरी बहुत सुरीली बजाई। लगता है आज कन्हैया हम पर स्वयं प्रसन्न हुए। मुझ पर तो नाराज हैं ये। बहुत कोशिश करता हूं इन्हें प्रसन्न करने की, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? क्या जवाब दूं इन्हें? ये तो सवाल पर सवाल पूछेंगे। क्या बताऊंगा मैं? हारी हुई जिंदगी जी रहा हूं। इससे तो अच्छा है कुछ ना बोलूं, गूंगा बन जाऊं। कन्हैया नाम है तुम्हारा? श्याम। ये क्या बदतमीजी है? वो हमारी बेटी को सुंदर कह रहा है। नहीं माँ, वो अपना नाम बता रहा है, सुंदर, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। बाबूजी, हमें मंदिर और आश्रम की देखभाल के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत है ना? अरे हाँ, अरे श्याम सुंदर, नौकरी करोगे? देखो, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए हम एक आश्रम चलाते हैं। क्या तुम उस आश्रम की और इस मंदिर की देखभाल करोगे? शायद इसी आश्रम में मुझे रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी और राजेंद्र मिल जाए। जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। कहीं के अपनी जबान को लगाम नहीं लगा सकते हैं? वैसे भी वैद्य जी, शिरडी के पत्थरों में और आपकी इन दो शागिर्दों में फर्क क्या है? फर्क है द्वारकानाथ जी,
उतना ही फर्क है जितना आप में और साईं बाबा में है। नालायकों, अरे बड़ों की इज्जत नहीं करते, उन्हें उल्टा जवाब देते हो, हैं? अरे नालायक कहीं के, हैं? रुको। अरे वैद जी, हम पर नाराज क्यों हो रहे हो? हमारा क्या कसूर है? सारा कसूर तो द्वारिकानाथ जी का है। हाँ, इन्होंने अभी तक साईं बाबा का छिपाया धन पाने के लिए क्या किया है? बोलिए, क्या किया है? बोलिए। सच कह रहे हो तुम दोनों। लेकिन राम राम राम, लेकिन क्या द्वारिकानाथ जी? अरे वैद जी, धन के जिस धुन पे साईं बाबा हम सबको नचा रहा है ना, उसी धुन को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। तगड़ू, कागज कलम लाओ और खत लिखने बैठो। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ भीमा जी। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। जितनी जल्दी हो सके मेरे नातियों और बेटी को साथ लेकर आ जाओ। अपेक्षा और बच्चों को आशीर्वाद, तुम्हारा ससुर। रो मत, हम सब तुम्हारे मायके जाएंगे। क्या बात है साईनाथ, क्या सोचकर हंस रहे हैं आप? महालसापति, धोखेबाजी देखकर हंस रहा हूं। मैंने अभी अभी इंसान का ईमान डगमगाते हुए देखा है महालसापति। जब जब इंसान का ईमान डगमगाता है तो मुझे हंसी आती है। मालिक ने इंसान को बुद्धि तो दी, लेकिन उसका मन ऐसा चंचल बना दिया कि कदम कदम पर उसका ईमान डगमगा जाए। ईमान के डगमगाने का कारण क्या है साईनाथ? विकार। इंसान जब विकारों के अधीन होता है तो पग पग पर उसका ईमान डोल जाता है। मोह से ग्रस्त होने पर इंसान हमेशा बेईमान हो जाता है। काम, सत्ता, संपत्ति के लालच में पड़ा इंसान कभी ईमानदार नहीं होता। जब पैसे के लिए इंसान धोखेबाजी और विश्वासघात करता है तो मुझे दुख होता है। वो ये क्यों भूल जाता है कि सत्ता, संपत्ति, स्त्री सब क्षण मात्र हैं, आज हैं, कल नहीं। उसे ईश्वर का कृपा पात्र बनना चाहिए, जो वो नहीं बनता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पैसे को कभी नहीं भूलता, मालिक को भूल जाता है। सबका मालिक एक। चिंता की कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे पिताजी माना जी ठीक हैं। अपनी सारी विवेचनाओं और चिंताओं को अपने इस भाई की झोली में डालकर तुम अपने मायके जाओ, और जब वहां से आओ तो मुझे बताना कि वहां सब सुख शांति से हैं। नहीं माँ, रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बाबा ने मुझे तुम्हारा और पिताजी का सहारा बनने के लिए कहा है। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए। भीका जी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजने के पीछे उस मालिक का कोई मकसद होगा।
वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करवाता है, उसमें हम सबकी भलाई ही होती है। अरे खंडू, तुम जब ननिहाल से लौटोगे तो मेरे लिए वहां से क्या लाओगे? आपको बेर पसंद है? खट्टे मीठे? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं आपके लिए ननिहाल से बेर लेकर आऊंगा। हाँ। बाबा, 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 हाँ? बाबा। माँ ने मुझे यात्रा में खाने के लिए रोटी दी है। हाँ। खाइए। हाँ? मैं? चटनी लगी हुई है। चटनी लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम क्या खाओगे? दीदी और माँ मुझे देंगी ना? आपको कौन देगा? माँ कह रही थी आप तो अकेले हैं। आपको भूख लगेगी तो आप ये खा लीजिए। मैंने इसे झूठा नहीं किया। अब मैं जाऊं? भीगा जी, हैं? कहीं बाहर जा रहे हो? बोलो बोलो। हाँ द्वारिकानाथ जी, मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम सब उन्हीं को देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। भिका जी, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके ससुर को पूरा आराम मिले। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, ये सब आपके भेजे हुए खत का कमाल है। ये भिका जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव के बाहर जा रहा है। अब हम इसके खेत में जाएंगे वैद्य जी। बिल्कुल। बच्चे सचमुच निष्पाप और सच्चे होते हैं। देखा जाए तो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी मां के लिए वो बच्चा ही रहता है। भीका जी का बच्चा खंडू कितना सच बोल गया। मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता मां। यही तो हमारी संस्कृति है बाबा। श्यामा, निस्वार्थ शब्द की कोई व्याख्या है तो वो है मां। मां धैर्य का सागर है, ममता का समुंदर है। जिनकी मां है उन पर मानो मालिक की कृपा है। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महालसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। मोह जिस रूप में भी हो, बंधन होता है। और जिन्हें भगवान इस दुनिया में किसी कार्य हेतु भेजता है, उन्हें मोह त्यागना पड़ता है। त्यागी बनना पड़ता है। मैं भी
उन त्यागियों में से एक हूं। सबका मालिक। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अजीब बात नहीं। तात्या, तुम अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो जो खेलने जाओगे। अरे तुम खेलने जाओगे तो खेती कौन करेगा? भिक्षाम देहि माँ। माँ बाबा आ गए। जाकर अपने बाबा को भिक्षा दे दो। भिक्षाम देहि माँ। पर माँ, बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। तात्या, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, समझला? जाकर बाबा को भिक्षा दे दो। माँ, भिक्षाम देहि। माँ, बाबा तुम्हारे बड़े बेटे हैं। तात्या, भिक्षाम देहि। अरे तात्या, तात्या, माँ घर में नहीं है क्या? माँ, अरे तो मुझे भिक्षा देने माँ बाहर क्यों नहीं आई? माँ, माँ, मैं आया हूँ। माँ, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तात्या, तात्या, अपने बाबा से कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मेरा तो एक ही बेटा है, तात्या। आप नाराज हैं मुझसे माँ? अगो भाई, नाराज? और तुमसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? आप मेरी माँ हैं। माँ? और तुम्हारी? मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? नूर तो बता रही थी कि तुम सबके सामने कह रहे थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम अकेले हो। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महलसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। मैं कितनी पागल हूँ जो मैं तुम्हें अपना बेटा मानती रही। जब तुम छोटे थे तब शिरडी के जंगल में नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। क्यों भीग रही है? चल चल चल। ये भी तो भीग रहा है। अगर अपना बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो क्या इसे भीगने देती क्या? तब से मैं अपनी ममता लुटाते आ रही हूँ तुम पर। ऐसा एक भी पल नहीं गया जो मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ना हो, कभी तुम्हारी चिंता ना की हो। जब तुम खाना नहीं खाते थे ना, तो मैं भी नहीं खाती थी। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। खाना खाओ माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। क्योंकि मैं पागल थी ना।
बड़ा बेटा होने का हक तुम पे जताती थी ना? क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं ना? हाँ? लेकिन आज तुमने सबके सामने ये कहकर कि मेरी माँ नहीं है, मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आप गलत समझ रही हैं माँ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। तुम अकेले हो ना? हाँ, तुम अकेले हो ना? तुम अकेले हो ये कहकर मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया ना, इसलिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। यह तुम्हारी मां नहीं है, चले जाओ यहां से। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ दरवाजा खोलो।